नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में पेज नंबर 2 को करेंगे। पिछले वीडियो में पेज नंबर 1 किए थे, जो कि आपके स्टडी बुक का रेलवे सामान्य अध्ययन का है। इसमें हम लोग आज करेंगे संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय, यानी कि संपूर्ण भारत समान परिचय को हम लोग एक नज़र में आज देखने वाले हैं। पहला सवाल है, भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। भारतीय जो है वो उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसका प्राचीन नाम जो है वो आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय जो है वो काकेटसाई या काकेटाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम जो है ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं ईरानियों ने इसे इंडिया कहा। यानी सर्वप्रथम इसको भारत किसने कहा था? तो ईरानियों ने इसको भारत को ईरानियों ने जो है भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान एवं ईरानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के जो है उत्तर में नेपाल है, भूटान एवं चीन, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। यानी कि भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में क्या है? तो श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत के पूर्व में जो है बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में जो है पाकिस्तान एवं अरब सागर है। तो अगला सवाल कर रहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया। भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर जो है एक महासागर जिसका नाम है हिंद महासागर का नामकरण किया गया। हिंद महासागर जो है वो अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग जो होता है वो बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसतन ऊंचाई जो है वो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत में जो है सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी जो है वो तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में जो है वो लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार का द्वीप समूह है। भारत की जो है मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 78 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट से है। और जो है इसको 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में इसको मिनट पढ़ा जाता है। ये क्या ध्यान नहीं आ रहा है? अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांशीय भारतीय भूभाग को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन 8 राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। कर्क रेखा का जो है सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग जो है राजस्थान से गुजरता है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कहाँ से गुजरता है? तो मध्य प्रदेश से। और न्यूनतम भाग जो है राजस्थान से गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं का स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट, इसको मिनट ही शायद पढ़ा जाता है, मिनट ही होगा। 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हैं। यानी कि जो भारत के 5 राज्य है पूर्वी देशांतर रेखा पर, कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। अगला है, भारत में 9 तटीय राज्य है
भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कौन-कौन? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये जो है भारत में 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। भारत के जो 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें की सबसे लंबी सीमा जो है वो पश्चिमी बंगाल की है। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी वो कितने राज्यों में फैला है? तो 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला नाम है यनम यानी कि आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी यानी तमिलनाडु, माहे केरल में स्थित है। भारत में जो है कुल 20 राज्य यानी कि स्थल रुद्र लॉन्ड लैंड लोकेट है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवस्थित है, जिनकी सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला और दिल्ली को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य है, जो कि राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो मध्य प्रदेश की एवं सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील से, जिस पर भारत का क्या है तो अधिकार है। थोड़ा सर्दी हो गया है इसीलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कल से ठीक हो जाएगा। एक समुद्री मील नॉटिकल मील कितने बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है, भारत का संलग्न क्षेत्र तट से जो है वो 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर कि भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो गाडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पवनदीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर माना जाता है इसको। अब देखेंगे इसको, अब कह रहे हैं कि भारत एक दृष्टि में, इसको मेन इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, ठीक है। अवस्थित कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर। आकृति कैसा है? तो आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। राजधानी कहाँ होगा? तो राजधानी नई दिल्ली होगा। ये सब किसके बारे में पढ़ना है? तो भारत के बारे में। भारत का जलवायु कैसा है? तो भारत का जलवायु जो है वो मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या कितना है? तो 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों का कुल संख्या कितना है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का कुल संख्या 8 है और राज्यों की कुल संख्या 28 है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अगला है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी। हिंदी जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे बड़ा जनजाति जो है वो कौन है? तो भील, यानी कि दूसरा में इसको होगा गोंड और पहला में भील है। अक्षांशीय स्थित यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरीय स्थित जो है वो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 3,214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो 2,933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है? तो त्रिभुत अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु जो है वो गुहार मोती यानी कि गौर माता गुजरात। उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम द्वीप में है। भारत में मुख्य भूमि का जो है दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी केप कोमरिंग तमिलनाडु से। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इसका अन्य नाम जो है वो पिगमिलियन फॉरेस्ट पॉइंट है। अगला सवाल है, दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दोनों की दूरी कितना है? तो 876 किलोमीटर। स्थल सीमा
स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है? तो 100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीप भारत का यह भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नागरिकीकृत राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नागरिकीकृत राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। न्यूनतम नागरिकीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो न्यूनतम नागरिकीकृत राज्य माना जाता है। अगला सवाल है, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा वाला तो मासिन रामम मेघालय है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर? लेह यानी कि लद्दाख में होता है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास लद्दाख। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। अगले वीडियो यानी पेज नंबर 3 हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू। और आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।